वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 2 अप्रैल 2021 यानी कि शुक्रवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई है। महिलाओं और स्पेशली छात्राओं के लिए बड़े खुशखबरी सामने आ रही है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बड़ी योजनाएं निकाली गई है, और साथ ही दोस्तों देश में कुछ नए नियमों का भी ऐलान हुआ है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबर आ रही है कि इन असामान्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को सरकार देगी 20 लाख रुपए की मदद। जानते हैं आखिर किस तरह से मिलेगी आपको सहायता। आपको बता दें कि असामान्य बीमारियों के लिए नीति के संबंध में सरकार की नई रणनीति तैयार हुई है, और उसके तहत सरकार एक ऐसा कोष बनाएगी, एक ऐसा फंड बनाएगी ना, जिसमें एक बार उपचार करने वाले जरूरतमंद रोगियों के लिए 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए सहायता करने का प्रस्ताव रखा है। अच्छा, किस तरह की बीमारियों के इलाज में सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना में ऐसी बीमारियां और साथ ही ऐसे रोग शामिल है जिनका इलाज तो उपलब्ध है लेकिन अत्यधिक ज्यादा खर्चा आता है। तो सरकार लोगों से चंदा इकट्ठा करेगी और इस तरह का एक कोष बनाएगी, फंड बनाएगी। उस फंड में दोस्तों एक व्यक्ति को 20-20 लाख रुपए तक की सहायता राशि ऐसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। चलिए किसान आंदोलन को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 8 महीने और जारी रहेगा किसान आंदोलन। 10 मई के बाद फिर से पकड़ लेगा जोर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि 10 मई तक किसान अपने गेहूं की फसल काट लेंगे और उसके बाद आंदोलन की गति और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों से किसान परिवार जो है ना, वो दोस्तों कई बॉर्डर पॉइंट पर डेरा डाले हुए हैं और तीनों नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि लव जिहाद पर अब होगी 3 से लेकर 10 साल तक की सजा। विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। तो दरअसल गुजरात में लव जिहाद अब गैर कानूनी होगा, और इसके लिए गुजरात में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा ने पारित कर दिया है। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, तो दोस्तों इसके तहत बहला फुसलाकर या फिर धमकी देकर या फिर लालच या भय दिखाकर किसी अन्य धर्म की युवती से विवाह किया जाता है, शादी की जाती है, तो इसके अंतर्गत 3 से लेकर 5 साल तक की जेल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और वहीं अगर लड़की नाबालिग और अनुसूचित जाति या फिर जनजाति की होगी ना, तो सजा जो है 5 साल से लेकर 7 साल तक की होगी। अच्छा, साथ ही दोस्तों अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की से अपना धर्म छुपा कर लड़की से शादी करता है, धर्म नहीं बताता है, तो भी दोस्तों इस कानून के दायरे में आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस दिन से शुरू हो जाएगी 4 धाम यात्रा। यहाँ पर जानते हैं आखिर कब खुलेंगे आम दर्शन के लिए मंदिर के कपाट। तो हरिद्वार महाकुंभ के संपन्न होने के बाद मई महीने में उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को मेष लग्न में सुबह 5 बजे खोले जाएंगे, और इसके बाद 6 महीने तक देश और विदेश के श्रद्धालु धाम में ही आराध्य के लिए दर्शन और पूजा अर्चना कर पाएंगे। अच्छा, केदारनाथ के बाद भगवान बद्रीनाथ की जो कपाट है वो दोस्तों 15 मई को सुबह 4:15 पर खोल दिए जाएंगे, और उसी के अलावा गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की जो कपाट है वो 14 मई को खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा के लिए 2 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्नातक पास छात्राओं को सरकार दे रही है 50,000 रुपए की सहायता राशि। आप भी इस तरह से कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, उन सभी छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पास कर ली है, यानी कि स्नातक की परीक्षा पास कर ली है। और इस योजना के तहत पहले ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब सरकार के द्वारा 85,000 से ज्यादा अविवाहित छात्राओं को अधिक सहायता राशि देने के बारे में इस बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। यहाँ पर स्पेशली बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 1 अप्रैल 2021 से ही कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ऐसी सभी छात्राएं जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है, उनको अब 25,000 की बजाय 50,000 रुपए की सहायता राशि जो है आगे की पढ़ाई या फिर शादी करने के लिए उनको दी जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी रहेगी, तो छात्रा का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, इंटर या स्नातक की मार्कशीट, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो अगर ज्यादा बेहतर होगा, और साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ दोस्तों आपको फॉर्म भर देना है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि जब तक धारा 370 वापस नहीं होगी तब तक भारत के साथ नहीं होगा व्यापार। 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने बदल दिया है अपना फैसला। तो दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में इमरान सरकार ने भारत के साथ कपास और चीनी की आयात को लेकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहाँ के कैबिनेट मंत्री शेख रशीद का कहना है कि जब तक भारत देश जो है वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं लाता है तब तक भारत से चीनी और कपास के आयात पर रोक लगी रहेगी। आपको बता दें दोस्तों कि जब से भारत में पुलवामा हमला हुआ था ना, तब से ही भारत देश और पाकिस्तान दोनों के बीच व्यापारिक समझौते कैंसिल हो गए थे। और अभी हाल ही में कल परसों में खबर आ रही थी दोस्तों कि पाकिस्तान जो है घुटने टेक चुका है और मजबूर होकर भारत के साथ शक्कर और कपास
पास को लेकर दोस्तों व्यापार करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन मात्र 24 घंटों के बाद ही इस फैसले को फिर से बदल दिया है। अब पाकिस्तान का कहना है कि धारा 370 हटा लो, फिर हम भारत के साथ व्यापार शुरू कर देंगे। और इसी के साथ दोस्तों हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के छात्रों को अब डिग्री के साथ मिलेगा फ्री पासपोर्ट, कंप्लीट खर्च उठाएगी सरकार। तो हरियाणा सरकार प्रदेश के छात्रों के लिए एक तोहफा लेकर आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय से स्नातक पास विद्यार्थियों को अब डिग्री के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा और इसके लिए उन्हें आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है। इस कार्य के लिए उनसे कोई भी राशि वगैरह नहीं ली जाएगी और इसका पूरा जो खर्च है ना वो सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। मतलब दोस्तों की स्नातक की पढ़ाई के बाद आगे की परीक्षा जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट की अगर तैयारी कर रहा है तो विद्यार्थी चाहे आवेदन करे या नहीं करे, सभी की पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट बनाकर दे देगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि फ्रांस से 3 और राफेल बिना रुके सीधे पहुंचे भारत। यूएई में आसमान में ही भरा ईंधन। तो भारतीय वायुसेना की ताकत में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। आज दोस्तों 3 और नए लड़ाकू जेट विमान जो कि राफेल विमान है ना वो फ्रांस से भारत पहुंच गए हैं और गुजरात के जामनगर बेस में रात करीब 11 बजे इन विमानों को लैंड किया है। फ्रांस से निकलने के बाद तीनों राफेल जेट बिना रुके सीधे भारत पहुंचे हैं और रास्ते में यूएई की मदद से इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करवाई गई। अच्छा, 3 नए विमान पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना में दोस्तों राफेल की जो संख्या है वो 14 हो चुकी है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, डीआरडीओ ने जवानों के लिए बनाए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट। सिर्फ 9 किलो वजन है इनका और साथ ही सेना की होगी बड़ी मदद। तो डीआरडीओ ने सेना के लिए सिर्फ 9 किलो वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इससे भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है इनका वजन है मात्र 9 किलो के आसपास और इसको क्या है कि दोस्तों टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में जो कि चंडीगढ़ में है उसमें इनका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट को नहीं देनी होगी प्रैक्टिकल की परीक्षा। सीबीएसई ने जारी किया नया दिशा निर्देश। तो सीबीएसई ने कोरोना संक्रमित स्टूडेंट को प्रैक्टिकल परीक्षाओं में छूट देने का ऐलान किया है और साथ ही सीबीएसई ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जो भी स्टूडेंट अभी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ है, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षाओं में बैठने के लिए एक और विशेष अवसर दिया जाएगा। चलिए, भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि लोकल ट्रेन यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। भारी संख्या में ट्रेन चलाने का हुआ ऐलान। तो दोस्तों उत्तर रेलवे ने 5 अप्रैल से 71 नई लोकल ट्रेनें चलाने की घोषणा करी है, जिसमें 17 ट्रेनें दिल्ली एनसीआर से संबंधित है और इन सभी ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाकर चलाने का फैसला किया गया। इससे पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह से दिल्ली एनसीआर के लिए 11 लोकल ट्रेनें एक्सप्रेस बनाकर चलाई जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों 5 अप्रैल से 71 नई लोकल ट्रेनें जो चलने का ऐलान हो चुका है। चलिए अगली खबर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने पेंशन को लेकर किया कुछ महत्वपूर्ण ऐलान। तो मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। मोदी सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने की छूट दे दी गई है और इसका फायदा 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार का बड़ा तोहफा। अब प्राइवेट और सरकारी सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए मिलेगी छुट्टी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट सभी कर्मचारियों को जो कि किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का कामकाज क्यों न करते हैं, सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए कर्मचारियों को 1 दिन का अवकाश देने का फैसला किया है। अब प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को टीकाकरण के लिए भागदौड़ से उनको निजात मिल सकेगी और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कर्मचारियों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए, कोरोना का टीका लगवाने के लिए उनको छुट्टी देने का प्रावधान किया है, वो भी 1 पूरे दिन की। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि पंजाब में फ्री बस सेवा के लिए राज्य का पहचान पत्र दिखाना होगा अनिवार्य। सरकार ने सभी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का किया है ऐलान। तो दोस्तों जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं का टिकट बिल्कुल फ्री होता है, उसी तरीके से पंजाब राज्य में भी सरकार ने बड़ी घोषणा करी है कि पूरे पंजाब में सभी महिलाओं का सरकारी रोडवेज बसों में किराया जो है बिल्कुल फ्री लगेगा, यानी कि 1 रुपया भी किराया नहीं लगेगा। इसके लिए उनको महिलाओं को मात्र दोस्तों पंजाब का पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की अदालत ने चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक पर लगी रोक हटाई और साथ ही कोर्ट ने सावधानी बरतने को भी कहा। तो पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट ने चाइना की एप्लीकेशन टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया गया है। रोक पाकिस्तान सरकार ने लगाई थी और अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वह रोक को हटाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि इसमें कोई भी अश्लील सामग्री न डाली जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 11 मार्च को अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे अब हटा दिया गया है। हालांकि भारत देश में लगातार टिकटॉक पर प्रतिबंध जारी है। और इसी के साथ अगली बड़ी शानदार खुशखबरी निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बनेगा तिरुपति मंदिर। ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए मिली 25 हेक्टेयर की जमीन। तो प्रशासनिक परिषद ने एक अहम फैसला लेते हुए जम्मू में तिरुमला तिरुपति देवस्थान
देवस्थानम यानी कि TTD को मंदिर निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए 25 हेक्टेयर यानी कि करीब 62 एकड़ लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर की जमीन अलॉट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और साथ ही इसका जो मकसद है ना, वो जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देना है। और ये जो भूमि है वो फिलहाल 40 साल की लीज पर दी गई है। कुल मिलाकर देश के सभी भाइयों बहनों के लिए बड़े खुशखबरी है कि जम्मू में अब तिरुपति का मंदिर बनेगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि बिग बाजार से ऑनलाइन ऑर्डर पर अब 2 घंटे में मिलेगी डिलीवरी। इन शहरों में शुरू हो चुकी है कुछ खास सर्विस। तो फ्यूचर ग्रुप की जो रिटेल कंपनी है ना बिग बाजार, जिसमें अगर आप ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर देते हैं तो दोस्तों 2 घंटों के अंदर अंदर आपको डिलीवरी कर दी जाएगी आपके घर पर। अच्छा, इसमें क्या है कि रिटेल चेन के कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं, FMCG के उत्पाद, घरेलू जरूरत के सामान, इस तरह के जो आइटम है ना वो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली से बड़ी खबर है कि दिल्ली में 8वीं तक के स्कूल हुए बंद। कोरोना वायरस के चलते सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ही स्कूल आने की मिलेगी अनुमति। तो इस तरह से दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है। अगली खबर आ रही है मौसम समाचारों को लेकर वेदर अपडेट स्टूडियो में कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट और साथ ही इन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी। दोस्तों देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। उड़ीसा में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। वहीं दोस्तों आज 2 अप्रैल के दिन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में धूल भरी हवाएं जो है वो लगभग 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी बताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और यह हीट वेव ही जो है ना वो राजस्थान के रास्ते भारत के मैदानी क्षेत्रों में पहुंच रही है। हीट वेव मतलब गर्म हवाएं जो कि अपन लो बोलते हैं ना उनको, तो इसकी चेतावनी हुई है कई राज्यों में। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज गर्म हवाएं चलने की चेतावनी बताई है। अच्छा, अगली खबर आ रही है 12 घंटों बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला। PF और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज की रेट कम करने का फैसला हुआ खारिज। तो पहले सरकार ने दोस्तों आज से ही यानी कि 1 अप्रैल से PF और जो FD में ब्याज की रेट को कम करने का फैसला लिया था, जिसे 12 घंटों बाद इस फैसले को बदल दिया है, वापस ले लिया। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट। तो फटाफट से क्वेश्चंस का सही जवाब लिखना है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले के से एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर की ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।